और रेज मोड की पावर शैडो मोना की पावर पे हावी होने लगती है। तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा कंट्रोल करो, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। लगता है साइलोन आज तुम्हारा दिन नहीं है, पिकाचू यूज करो पूरी ताकत से बजरंग गन। और अब हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू एक्टिवेट करता है प्राइम मोड को। लगता है तुमने फायर और वाटर को हरा दिया, इसका मतलब अब मेरी बारी है, लेकिन मैं उन दोनों से काफ़ी स्ट्रांग हूँ, ये बात तुम नहीं भूल सकते। और चार्जर को मिलता है टाइटन मोड। जैसे ऐश का चार्जर टाइटन मोड को एक्टिवेट करता है, उसका साइज पहले से अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं कहूँगा नहीं, लेकिन वो अब पहले से 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश विंड ड्रैगन को चैलेंज कर देता है। तो चलो हमारा भी टाइम आ चुका है, अराइज। कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश अब फाइट कर रहा था नेक्स्ट इन्फिनिटी गॉड डाबी से। ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंसेन होती है, लेकिन एट द एंड ऐश बैटल जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाबी बोलता है ऐश तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुमने मेरे इन्फिनिटी गॉड को हरा दिया है। इसका मतलब कि अब जब तुम सभी को हरा दोगे उसके बाद तुम हमें अपना स्लेव बना सकते हो। ऐश बोलता है मुझे तुम्हें स्लेव बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो इस दुनिया को बेहतर बनाने में। आगे हम देखते हैं कि अब हिसोका आता है स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे इमुसामा बोलता है डाबी तुमने मुझे फिर से निराश कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हिसोका लड़ेगा। हम देखते हैं कि हिसोका स्टेडियम में आता है ऐश के सामने, और अब हिसोका वर्सेस ऐश के अंदर एक फाइट, एक इन्फिनिटी बैटल स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काउंकर साकी आती है, एक सुप्रीम किंग की रेड कलर आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पावर से हर कोई फ्रीज हो जाता है, अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता, और जितने भी कमज़ोर लोग होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एंट्री होती है रेली की। रेली आता है, इमुसामा बोलता है रेली तुम दोबारा आ गए, लेकिन आज तुम बचकर नहीं जाओगे। हम देखते हैं रेली बोलता है बिल्कुल नहीं इमू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि इमुसामा के सामने से रेली ऐश को पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है न्यू वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर अभी ऐश था ट्रू वर्ल्ड के अंदर। वहाँ से ऐश को अब रेली ले जाता है न्यू वर्ल्ड के अंदर, जो कि एक वहम नहीं था, एक रियलिटी थी। उस वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर ऐश अब ट्रेन करेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और उसके बाद ऐश फाइट करके सभी इन्फिनिटी गॉड्स को हराएगा। लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाली थी। हम देखते हैं कि अब न्यू वर्ल्ड के अंदर रेली ऐश को एक्सप्लेन करता है हर चीज़ों के बारे में, कि कैसे वो उसको ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। जहाँ पर हम देखते हैं कि रेली बोलता है तो ऐश मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ, इसका मतलब है कि अब मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हूँ। मुझे पता है कि इमू कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसको हराने के टाइम पे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बट मैं उसे हरा नहीं पाया। इसका मतलब है कि तुम भी उसे हरा नहीं सकते, क्योंकि इस समय तुम मुझसे भी ज़्यादा वीक हो। इसका मतलब है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम्हें अपनी सभी हाकी के ऊपर कंट्रोल पाना होगा। तुम्हारे पास हाकी पावर तो है, बट उसे तुम मास्टर नहीं कर पाए हो। इसका मतलब है तुम्हें उसके ऊपर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। ऐश बोलता है तो वैसे मैं क्या करूं? जिसके बाद हम देखते हैं कि रेली बोलता है तो मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा सभी हाकी फॉर्म्स के बारे में। ऐश बोलता है सभी हाकी फॉर्म्स, वही ना, आर्मामेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी और कॉन्कर्स हाकी। जिसके बाद हम देखते हैं रेली बोलता है हाँ वो फॉर्म्स तो काफ़ी सही हैं, लेकिन तुम्हें पता है इन्फिनिटी हाकी भी एक चीज़ होती है। उस हाकी के अंदर तुम्हारे पास काफ़ी सारे मोड आ सकते हैं। वैसे तो 4 ही मोड होते हैं हाकी के अंदर, तो वो तुम्हारे पोकेमॉन के ऊपर डिसीजन है कि वो किस टाइप के हाकी को एक्टिवेट कर पाता है अपनी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे 4 टाइप के हाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है ड्रैगन मोड। इस मोड के अंदर जाने के बाद तुम्हारे पोकेमॉन के पास ड्रैगन की हाकी आती है, जिसके बाद वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि उसके पास पूरी दुनिया में जितने भी ड्रैगन पोकेमॉन्स हैं उन सभी का एक ऑरा अपने अंदर जनरेट कर पाता है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी को। जिसके बाद उसके पास एक ड्रैगन मोड आ जाता है। उस मोड में जाने के बाद वो अपनी हाकी को फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर पाता है, एंड उसके सामने लिटरली इन्फिनिटी गॉड भी कमज़ोर पड़ सकता है। वो तो सामने वाले इन्फिनिटी गॉड की पावर के ऊपर ही मैटर करता है कि वो कितना कमज़ोर है। एंड आगे आता है रेज मोड। ये रेज मोड इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसमें जाने के बाद तुम्हारा पोकेमॉन थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि उसका जो गुस्सा होगा वो बहुत ही ज़्यादा चरम पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें उस ट्रेनर को जो भी उस पावर को कंट्रोल कर रहा है उसे ही अपने पोकेमॉन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा रेज में जा सकता
जाता है। लेकिन रेज मोड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हो सकता है कि जब तुम बैटल कर रहे हो तो रेज मोड के इस्तेमाल से तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। तुम्हारे पोकेमॉन के एंगर के सामने वाला पोकेमॉन घुटने टेक देगा। एंड उसके बाद आता है टाइटन मोड। इस मोड में जाने के बाद तुम्हारा पोकेमॉन का साइज़ भले ही कितना भी हो, भले ही वो ज़्यादा हो नॉर्मल हो, उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो एक टाइटन मोड में चला जाएगा, जिसके बाद उसकी पावर लेवल्स तो बढ़ेंगी लेकिन उसके साथ उसकी स्पीड, उसका स्टेमिना, उसकी साइज़ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। एंड फाइनली आता है प्राइम मोड। इस मोड में जाने के बाद तुम्हारा पोकेमॉन हर सभी इन्फिनिटी मोड से, हर सभी गॉड मोड से बढ़ जाएगा, ज़्यादा ताकतवर। एंड साथ में जितने भी यहाँ पे मोड मैंने तुम्हें बताए, टाइटन मोड, रेज मोड, ड्रैगन मोड, प्राइम मोड सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसको पाना, उसको अपने अंदर एक्टिवेट करना सबसे ज़्यादा हार्ड है। इसका मतलब है कि जो भी पोकेमॉन प्राइम मोड को एक्टिवेट कर पाता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश ये सब सुनकर बोलता है, इसका मतलब है कि मुझे इन सभी के ऊपर महारत हासिल करनी होगी। जिसके बाद रेली बोलता है, हाँ ऐश, अगर तुमने इन सभी के ऊपर अपनी महारत हासिल कर ली तो तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें 3 दिन का एक क्वेस्ट दूंगा, उस क्वेस्ट को तुम्हें पार करना है। लेकिन वो सभी बात की बातें हैं, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग रेजिमेंट बना कर देता हूँ। इस ट्रेनिंग के अंदर मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। इस ट्रेनिंग के अंदर तुम्हें अपने ही पोकेमॉन से अपनी बैटल करवानी होगी। यानी कि तुम्हारे पास 6 या 7 पोकेमॉन तो होंगे ही ना। ऐश बोलता है, हाँ मेरे पास टोटल 8 पोकेमॉन है। जिसके बाद रेली बोलता है, ठीक है फिर अब जब तुम्हारे पास 8 पोकेमॉन है तो तुम्हारे 4 वर्सेस 4 बैटल होगी। यानी कि तुम्हारे 2 पोकेमॉन एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। तो क्या तुम तैयार हो? ऐश बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मुझे किस तरीके से बैट करना होगा? जिसके बाद रेली बोलता है, तो ठीक है ऐश, वो तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारे कौन सा पोकेमॉन वीक है। जो वीक होगा तुम्हें उसे स्ट्रॉन्ग से लड़ाना होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर तुम्हारा वीक पोकेमॉन के अंदर एबिलिटी होगी, एक तरीके से वो एक्टिवेट कर पाएगा अपने मोड को, यानी कि हाकी की पावर को। लेकिन अगर उसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी तो वो हार जाएगा। जिसके बाद उसके एक्टिवेशन में भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बात ऐसी है कि जब तुम्हारे 4 पोकेमॉन लड़ेंगे 4 अगले पोकेमॉन से जो कि तुम्हारे हैं, और उनमें से जो टॉप 4 के बचेंगे, 8 में से जो 4 जीतेंगे वही 4 को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने बाकी हाकी मोड्स को। एंड ये सभी चीज़ें तुम करोगे इन्फिनिटी रेल्म के अंदर। तो चलो मैं तुम्हें इन्फिनिटी रेल्म के अंदर लेके चलता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे रेली ऐश को इन्फिनिटी रेल्म के अंदर भेज देता है। इस इन्फिनिटी रेल्म के अंदर यहाँ पे रेली भी होता है, लेकिन वो वहाँ से ध्यान रख रहा होता है ऐश के ऊपर। वो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है कि ऐश कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। हम देखते हैं कि अब यहाँ पे रेली एक बहुत ही पावरफुल स्पेल पड़ता है, और स्पेल के बाद और हम देखते हैं ऐश के अंदर एक अद्भुत ऑरा जनरेट होता है। ये पावर के बाद ऐश की जो हाकी पावर है वो एक्टिवेशन के अंदर चली जाती है। यानी कि अब अगर ऐश के पोकेमॉन के पास हाकी एक्टिवेट करने की एबिलिटी होगी तो वो एक्टिवेट कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश चुनता है अपने सभी पोकेमॉन्स को और उन्हें बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद बोलता है, ठीक है तो तुम्हारा डिसीजन करना है। अब देखता हूँ कि तुम चारों में से तुम चारों को कौन से बैटल लड़वानी चाहिए। हम देखते हैं ऐश डिसीजन ले लेता है। ऐश बोलता है, तो सेंसे मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं कौन से 4 पोकेमॉन को किस 4 पोकेमॉन से लड़ाने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लिली बोलता है, तो फिर बताओ। ऐश बोलता है, ठीक है तो मेरा जो बाक्शिया है जो कि ड्रैगन गॉड है, ब्लैक ड्रैगन, वो फाइट करेगा डियो से, क्योंकि डियो भी एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। एंड उसकी पावर अब तक मिस्ट्री है, तो शायद से वो अपने पावर को एक्टिवेट कर पाएगा, और अगर नहीं भी कर पाए तो शायद से बाक्शिया कर पाएगा। बाक्शिया के पास ड्रैगन की पावर है, तो अगर वो ड्रैगन मोड में चला जाए तो बल्ले बल्ले। हम देखते हैं कि यहाँ पे रेली बोलता है, हाँ ये बहुत सही बात है। आगे हम देखते हैं ऐश बोलता है, ठीक है मेरा अगला पोकेमॉन है ज़ाइलोन। ज़ाइलोन के पास भी बहुत मिस्टीरियस एबिलिटीज़ है जो कि मैंने अब तक अवेकन नहीं की है, और मुझे सच में नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है। लेकिन अब ज़ाइलोन जब इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसके बदले भी कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होना चाहिए। तो मैं ज़ाइलोन से पीकाचू की बैटल करवाऊंगा। अगली बैटल किसकी हो गई? जिसके बाद बोलता है, तो अगली बैटल में करवाऊंगा अपने सेंट्रस वर्सेस ल्यूक निंजा के अंदर, क्योंकि मेरा सेंट्रस जो है वो पूरी दुनिया में सिंगल पोकेमॉन है। अपने इन्फिनिटी रेल्म के अंदर वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में आता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, मल्टीवर्स गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल। तो इसका मतलब है कि सेंट्रस अगर फाइट करता है ल्यूक निंजा से तो दोनों की बैटल इंसेन होगी, और दोनों ही इतने स्ट्रॉन्ग होंगे ताकि दोनों में से कोई भी जो विनर होगा, जो कि ट्रू विनर होगा, जिसका अंदर हाकी को एक्टिवेट करने की पावर होगी, जो वर्दी होगा वही पावर को अपने अंदर अचीव कर पाएगा। एंड फाइनल बैटल में करवाऊंगा अपने चार्जर वर्सेस ओराइसिस के अंदर। दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड पोकेमॉन्स के अंदर आते हैं।
चार्जार्ड वैसे नॉर्मल है बट उसके पास गॉडली पावर आ चुकी है, गॉडली की आ चुकी है एंड इनकी बैटल मैं इंसेन लेवल पे करवाने वाला हूँ। मैं इनको फुल पावर पे, फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करूँगा। हर एक एवोल्यूशन को, हर एक एबिलिटी को मैं एक साथ इस्तेमाल करूँगा। रेली बोलता है ऐश, मैंने जैसा तुम्हारे साथ सोचा था तुम वैसा ही कर रहे हो। तुम एक बहुत ही अच्छे योद्धा हो, तुम्हारी वजह से ये दुनिया बच सकती है। तो क्या तुम तैयार हो बैटल के लिए? हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है। हम देखते हैं कि अब ऐश चुनता है अपने सभी पोकेमॉन को, उनको लाइन अप करता है और बैटल के लिए सबसे पहले बुलाता है अपने डियो और बाक्शा को। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेली बोलता है तो ऐश तैयार हो जाओ बैटल के लिए, मैं बैटल स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम्हें दोनों ही पोकेमॉन को एक साथ कमांड देना होगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर तुम दोनों पोकेमॉन को एक साथ कमांड दोगे तो इससे तुम्हारी डुअल पोकेमॉन को ट्रेनिंग देने की बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है दोस्तों, क्या तुम दोनों तैयार हो बैटल के लिए? बाक्शा और डियो दोनों तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है बाक्शा चलो अपने एवोल्यूशन के अंदर जाओ। हम देखते हैं अब बाक्शा ब्लैक ड्रैगन फॉर्म को अचीव करता है, जिसके बाद डियो भी अपनी सुप्रीम फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। अब दोनों ही अपने फुल पोटेंशियल के अंदर आ जाते हैं और अब बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है ठीक है डियो यूज करो इन्फर्नो सर्ज, बाक्शा यूज करो अपने अटैक का गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। और अब हम देखते हैं यहाँ पे डियो इन्फर्नो सर्ज का इस्तेमाल करता है, बाक्शा इस्तेमाल करता है गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से जाकर काफी तेज से टकराते हैं और हम देखते हैं काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है बहुत बढ़िया, तुम दोनों की पावर लेवल्स बिल्कुल इक्वल है, लेकिन अभी बैटल शुरू हुई है तो चलो तैयार हो जाओ। डियो यूज करो मोल्टन रॉर, बाक्शा फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और अब हम देखते हैं कि डियो मोल्टन रॉर की पावर से एक काफी बड़ा अटैक छोड़ देता है बाक्शा के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाक्शा जैसे ही फायर ड्रैगन एंड फिस्ट को एक्टिवेट करता है वो अपने पंच से मोल्टन रॉड को तबाह कर देता है। ये देखने के बाद ऐश बोलता है बढ़िया बाक्शा, तुम्हारे फिस्ट के अंदर अभी भी काफी ताकत है तो इसे और बढ़ाओ दोस्त। हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है ठीक है बाक्शा यूज करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट। डियो यूज करो अपने अटैक का पायरो एपेक्स। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पायरो एपेक्स का डियो इस्तेमाल कर देता है। फुल पावर से पायरो एपेक्स जाकर बाक्शा को लगता है, लेकिन बाक्शा उसे काफी ही मुश्किल से पट झेल लेता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बाक्शा तुरंत ही अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के बाद यूज करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। पूरी ताकत से अटैक मार देता है डियो के ऊपर। जैसे ही अटैक जाकर डियो को लगता है डियो काफी ज्यादा तेज से नीचे गिरता है। अब यहाँ पे ऐश बोलता है डियो तुम में पावर अभी थोड़ी कम है दोस्त, अपनी पावर को अप करो, अभी मौका है पावर अप करने का। ये ट्रेनिंग को मैं खाली नहीं जाने दूंगा, मैं हर एक पोकेमॉन के फुल पोटेंशियल को इस ट्रेनिंग से बाहर निकालना चाहता हूँ और बहुत टाइम हो गया है हमें ट्रेन किए हुए, तो इस ट्रेनिंग में हमें अपना 100% देना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है डियो यूज करो अपने अटैक का हॉलो पर्पल। और अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है बाक्शा शैडो फोर्स। हम देखते हैं अब यहाँ पे डियो यूज कर देता है हॉलो पर्पल का। हॉलो पर्पल काफी ज्यादा तेज से बढ़ता है बाक्शा की तरफ। अब यहाँ पे ऐश टेस्ट कर रहा होता है कि क्या बाक्शा अपने शैडो फोर्स के इस्तेमाल से हॉलो पर्पल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाक्शा पूरी ताकत से शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन हॉलो पर्पल को वो रोक नहीं पाता। हॉलो पर्पल शैडो फोर्स को तबाह करता है और जाकर ये अटैक सीधा बाक्शा को लगता है। जैसे ही अटैक ये बाक्शा को लगता है बाक्शा पूरी ताकत से कमजोर होने लगता है। तब ऐश बोलता है बाक्शा इतनी जल्दी नहीं हार सकते दोस्त, अपनी पावर को अप करो। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है बाक्शा यूज करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। और अब हम देखते हैं कि अब बाक्शा यूज करता है टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन का। पूरी ताकत से हमला कर देता है डियो के ऊपर। अब डियो इस अटैक को डॉज ही करने वाला होता है, लेकिन तभी ये अटैक काफी ज्यादा तेज से लग जाता है डियो को, जिस अटैक के लगने से डियो नीचे गिर जाता है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि बाक्शा फुल स्पीड में उड़ता है और पहुंच जाता है डियो के पास। तभी ऐश बोलता है यही मौका है बाक्शा, यूज करो अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और अब हम देखते हैं कि बाक्शा पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट मार देता है डियो के ऊपर, लेकिन तभी ऐश बोलता है डियो क्या तुम हार गए? इतनी जल्दी नहीं दोस्त, पावर अप करो, यूज करो अपने अटैक का इन्फर्नो सर्ज। और अब हम देखते हैं जैसे ही फायर ड्रैगन फिस्ट बाक्शा का बढ़ रहा होता है डियो की तरफ, यानी कि फायर ड्रैगन फिस्ट के ऊपर इन्फर्नो सर्ज का इस्तेमाल कर देता है डियो। जैसे ही अटैक लगता है बाक्शा का फायर ड्रैगन फिस्ट खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि ऐश बोलता है बहुत बढ़िया डियो, और बाक्शा
तुम क्या कर रहे हो दोस्त, पावर अप करो, हमला करो। और हम देखते हैं बाक्शिया तुरंत ही हमला करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरीज ब्लास्ट का। तभी हम देखते हैं डी उसके काउंटर में अपने अटैक का इस्तेमाल करता है पायरो एपेक्स का। दोनों के अटैक काफी ज्यादा तेज से जाकर टकराते हैं, एक काफी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन इन्फिनिटी रेल्म के अंदर ऐसा डिस्ट्रक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ इन्फिनिटी वॉइड के अंदर है, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है तुरंत ही। यहाँ पे हम देखते हैं ऐश बोलता है दोनों की पावर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इक्वल है, मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा ऐसे कि किसके अंदर पावर अप होगा, लेकिन वो तो बैटल के एंड में पता चल ही जाएगा। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है डियो, यूज़ करो अपने अटैक का फिनिक्स रिसर्जन और अपने आप को हील करो। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डियो फिनिक्स रिसर्जन से अपने आप को हील कर लेता है। अब एक तरीके से बादशाह के लिए चीटिंग हो सकती है, बट बादशाह बोलता है ठीक है, लगता है हमला करने का टाइम आ चुका है। हम देखते हैं कि आज बोलता है ठीक है बादशाह, यूज करो अपने अटैक का, पूरी ताकत लगा दो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। और अब हम देखते हैं कि बादशाह पूरी ताकत से गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन मार देता है डियो के ऊपर। अब डियो को जैसे ही अटैक लगता है वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि डियो को जैसे ही अटैक लगा होता है वो काफी ज्यादा कमजोर तो हो जाता है, बट फिर भी वो खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं बादशाह उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता। तभी आज बोलता है लगता है बादशाह फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करने वाला है, वो डियो को नहीं जीतने देगा। हम देखते हैं कि बादशाह तुरंत ही फायर ड्रैगन एंड फिस्ट से डियो पर एक काफी पावरफुल हमला करता है, और जैसे ही अटैक डियो को लगता है डियो वहीं पे हार जाता है, यानी कि ये बैटल का विनर बादशाह बन जाता है। इसके बाद अब जब बादशाह विनर बन चुका था तो ऐश बोलता है बहुत बढ़िया बादशाह, डियो तुमने बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम आराम करो दोस्त, तुम्हारा पावर अप मैं कभी और करूँगा, तुमने बहुत ही ज़्यादा ताकत दिखाई, पर फैसला तो फैसला है, लगता है बादशाह ड्रैगन गॉड की पावर को लेकर जाएगा। हम देखते हैं कि अब जैसे ही बादशाह विनर बनता है इन्फिनिटी रेल्म के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ऑरा क्रिएट होती है, जिसके बाद वो ऑरा चली जाती है बादशाह के अंदर। और हम देखते हैं कि अब बादशाह के अंदर आ चुकी थी ड्रैगन मोड की पावर, यानी कि एक ड्रैगन मोड की हाकी, जिसमें जाने के बाद वो काफ़ी स्ट्रांग बन सकता है। हम देखते हैं जैसे वो ड्रैगन मोड में जाता है उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से बदल जाती है, वो चमकने लगता है, और हम देखते हैं उसके अंदर एक काफ़ी इंटेंस पावर चली जाती है, और वो बन जाता है ड्रैगन मोड के अंदर ड्रैगन हाकी को कंट्रोल करने वाला एक लौता पोकेमॉन। जिसके बाद एज बोलता है बहुत बढ़िया बादशाह, फाइनली तुमने अचीव कर लिया ड्रैगन मोड को। ये पावर को देखने के बाद इन्फिनिटी गॉड के अंदर तो थोड़ी बहुत घबराहट तो आने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेली बोलता है बहुत बढ़िया ऐश, तुमने ड्रैगन मोड को अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी 3 मोड बचे हुए हैं। जैसे कि तुमने कहा था कि तुम्हारा बादशाह ड्रैगन मोड को अचीव कर सकता है, वो तो बढ़िया हुआ, लेकिन बाकी मोड का क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पोकेमॉन जैसे तुम सोच रहे हो वैसे ही मोड को एक्टिवेट करेंगे? इसके बाद बोलता है नहीं, ये मैं नहीं जानता, बट मैं जानता हूँ मेरे सभी पोकेमॉन एकदम परफेक्ट मोड को ही चुनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है, तो बादशाह अब तुम आराम करो, तुमने कमाल किया, तुम्हारे पास ड्रैगन मोड आ चुका है, अब तुम आराम करो पोके बॉल में जाके, क्योंकि अब नेक्स्ट बैटल के लिए मैं चुनता हूँ ज़ाइलोन और पिकाचू। हम देखते हैं कि अब ज़ाइलोन पिकाचू आमने सामने आ जाते हैं। जिसके बाद एज बोलता है ठीक है पिकाचू, ठीक है ज़ाइलोन, तैयार हो जाओ एक इंटेंस बैटल के लिए, तो मैं तुम दोनों में बैटल करवाऊंगा, और जो भी विनर होगा उससे ही दूसरा मोड मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एज बोलता है ठीक है, तो सबसे पहले कौन हमला करने वाला है? तभी हम देखते हैं कि अचानक से ज़ाइलोन पूरी ताकत से हमला करता है पिकाचू के ऊपर अपने अटैक का। वो यूज करता है रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का। अब हम देखते हैं कि जैसे वो रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है वो अटैक काफी ज्यादा तेज से जाकर पिकाचू को लगता है, पर पिकाचू यहाँ पे हिला भी नहीं होता, पिकाचू को अटैक से कुछ भी नहीं होता। तभी हम देखते हैं ये देखकर ज़ाइलोन हैरान हो जाता है। तभी आज बोलता है हैरान होने की बात नहीं है ज़ाइलोन, ये अपना ही दोस्त है, भूलो मत इसकी पावर लेवल कितनी ज़्यादा है। तुमने पिकाचू को कब से देखा है, कितने टाइम से? जब से हम पहली बार मिले थे। तुम्हें पता है ना पिकाचू तब से कितना स्ट्रांग है, तुम इतने ज़्यादा आसानी से तो नहीं हरा सकते। तो चलो अभी ज़ाइलोन अवेकन। और अब हम देखते हैं कि ऐश ज़ाइलोन को अवेकन मोड कर देता है। इसके बाद बोलता है पिकाचू तो क्यों ना तुम भी थंडर गॉड फॉर्म ले ही लो। एंड तभी हम देखते हैं ऐश का पिकाचू भी थंडर गॉड फॉर्म ले लेता है, और अब दोनों में बैटल दोबारा से स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है पिकाचू यूज करो ऑरा व्हील। हम देखते हैं ऐश का पिकाचू ऑरा व्हील का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ाइलोन को ऐश बोलता है ज़ाइलोन कॉस्मिक नोवा। हम देखते हैं यहाँ पे ऑरा व्हील और कॉस्मिक नोवा दोनों अटैक टकराते हैं, एक काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, एक काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है पिकाचू यूज करो थंडर नोवा थर्स्ट। हम देखते हैं ऐश का पिकाचू यहाँ पे थंडर नोवा थर्स्ट का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत से ज़ाइलोन को जाकर लगता है, और
जाइलोन को ये अटैक लगते ही जाइलोन नीचे गिर जाता है, उसकी पावर लेवल्स कम हो जाती है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। जाइलोन दोबारा खड़ा होता है और यूज करता है गेत्सुगा टेंशो। और अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है पिकाचू यूज करो अपने अटैक का कैनन बोल्ट। और अब हम देखते हैं गेत्सुगा टेंशो और कैनन बोल्ट दोनों टकरा जाते हैं। दोनों के टकराने से एक काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन बहुत ही तगड़ी बैटल कर रहे होते हैं, लेकिन पिकाचू थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहा होता है। तुम्हें पता है ना, वो हमेशा अपनी फुल पावर का यूज नहीं करता। ऐश बोलता है पिकाचू मैंने तुमसे कहा ना दोस्त, अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करो, अपनी पावर को छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर विनर बनना है तो तुम फाइट करो, अगर जाइलोन विनर बनेगा तो वो अपनी तरफ से फाइट करेगा, वो फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहा है, तो तुम उसे नीचा मत दिखाओ। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट। और अब हम देखते हैं इसका पिकाचू यूज करता है थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट का और पूरी ताकत से हमला कर देता है जाइलोन के ऊपर। तभी हम देखते हैं जाइलोन उस अटैक को रोकने के लिए डोमेन एक्सपांशन करता है, लेकिन डोमेन एक्सपांशन से भी कुछ नहीं होता। इस अंधेरे के भंवर को हम देखते हैं पिकाचू अपने अटैक से तोड़ देता है। और तभी ऐश बोलता है लगता है जाइलोन आज तुम्हारा दिन नहीं है, पिकाचू यूज करो पूरी ताकत से बजरंग गन। और अब हम देखते हैं इसका पिकाचू पूरी ताकत लगाता है और बजरंग गन का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बोलता है जाइलोन मौका है, पूरी ताकत से इसे रोकने की कोशिश करो, यूज करो रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे जाइलोन रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट से उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पूरी ताकत लगाता है, लेकिन बजरंग गन को वो रोक नहीं पाता और बजरंग गन सीधा जाकर लगता है जाइलोन को और ये अटैक लगते ही जाइलोन वहीं पे हार जाता है। ये देखकर ऐश बोलता है जैसा फेथ में लिखा है वैसा ही होगा, जाइलोन वापस आओ, तुमने कमाल कर दिया दोस्त, लेकिन आज तुम्हारा दिन नहीं था, लगता है अब पिकाचू किसी मोड को एक्टिवेट करेगा। तभी हम देखते हैं अचानक से पिकाचू के अंदर भी लाइट जाती है और उसके अंदर से एक गोल्डन ऑरा चमकता है। और अब हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू एक्टिवेट करता है प्राइम मोड को। जैसे रेली देखता है कि ऐश के पिकाचू ने प्राइम मोड को एक्टिवेट किया है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कैसे तुम्हारा ये छोटा सा पोकेमॉन प्राइम मोड में कैसे जा सकता है ऐश, लगता है तुम्हारे पिकाचू में सबसे ज़्यादा ताकत है, उसने प्राइम मोड को कैसे एक्टिवेट कर लिया। ऐश बोलता है मुझे नहीं मालूम, बट पिकाचू मेरा पार्टनर है, शायद से हमारी बॉन्डिंग की वजह से और जितना टाइम हमने स्पेंड किया है एक साथ उसकी वजह से उसकी पावर ज़्यादा बढ़ी हो। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू तुमने कमाल कर दिया दोस्त, चलो तुमने प्राइम मोड को एक्टिवेट कर लिया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोड को, तो इसका मतलब है तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हो, अभी भी हो, हमेशा रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं पिकाचू ऐश के पास चला जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है अब तुम सब आराम करो, क्योंकि अब नेक्स्ट बैटल के लिए तैयार हो जाओ, ल्यूक निंजा, सेंट्रस दोनों बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट बैटल के लिए ऐश सेंट्रस और ल्यूक निंजा को स्टेडियम में बुला लेता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों पोकेमॉन में बैटल स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, इस बैटल में पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है, तैयार हो जाओ, अपने डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालो। और अब हम देखते हैं आजकल ल्यूक निंजा डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, डीमन ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है सेंट्रस तुम भी तैयार हो जाओ दोस्त, अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए, सुप्रीम इवोल्यूशन। अब ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा, जहाँ पे सेंट्रस ने अपनी सुप्रीम इवोल्यूशन को एक्टिवेट कर लिया है, तो चलो हमारा भी टाइम आ चुका है, अराइज। और अब हम देखते हैं कि आज का ल्यूक निंजा अराइज हो जाता है, यानी चला जाता है शैडो मोनार्क की एबिलिटी में। ये पावर को देखकर रेली बोलता है आखिर ये ताकत कौन सी है, इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ऐश ये पावर कौन सी है। इसके बाद यहाँ पे ऐश बोलता है रेली तो मैं इस पर ध्यान ना ही दो तो सही रहेगा, क्योंकि एक मिस्टीरियस पावर है जिसको मैं सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रेली बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं जानना चाहता, तुम बैटल स्टार्ट करो, मैं पावर ऐसे ही देख लूंगा। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है फिर तैयार हो जाओ। पिकाचू के बाद अब हमारी बारी है ल्यूक निंजा, मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम सेंट्रस को हराते हो या फिर सेंट्रस ये बैटल जीतता है, अगला मोड कौन लेकर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा तैयार हो जाओ, हमला करो, बॉन्ड और शूरिकेन। और अब हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अपने शैडो मोनार्क की एबिलिटी के अंदर, पावर के अंदर यूज करता है बॉन्ड और शूरिकेन का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होने वाली है कि सेंट्रस कोई मामूली पोकेमॉन नहीं है, उसकी पावर लेवल्स भी बहुत ही ज्यादा हाई है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है तो तुम्हें दिख रहा है ना सेंट्रस, इसे रोकना है कि नहीं, यूज करो डीमन स्लैश का। और अब हम देखते हैं बॉन्ड और शूरिकेन और डीमन स्लैश दोनों ही टकराते हैं, एक काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है,
दोनों पोकेमॉन के अटैक के अंदर एक क्लैश होता है और बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली स्टार्ट होती है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है सेंट्रस, गॉड कोलिजन, ल्यूक निंजा, ऑरा ब्लेड। और अब हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रस अपने गॉड कोलिजन का इस्तेमाल कर देता है। पूरी ताकत से वो गॉड कोलिजन का इस्तेमाल करता है और यह अटैक सीधा जाकर ल्यूक निंजा को लगता है। ल्यूक निंजा उस अटैक को अपने ऑरा ब्लेड से रोकने की पूरी कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। ये देखकर ऐश बोलता है सेंट्रस तुमने कमाल कर दिया, तुमने अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है इन दिनों के अंदर। लगता है तुम्हें डैड ने और ग्रैंडपा ने काफ़ी ट्रेनिंग दी है। मेरे नहीं रहते लगता है तुम बहुत स्ट्रांग बन गए, लेकिन अब मेरे रहते तुम्हें और स्ट्रांग बनना होगा। अभी सेंट्रस यूज करो डिस्ट्रक्शन बीम। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रस डिस्ट्रक्शन बीम का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ल्यूक निंजा पहुंच जाता है सीधा सेंट्रस के पीछे और यूज करता है शैडो रासिन स्ट्राइक। जैसे ही शैडो रासिन स्ट्राइक का वो यूज करता है डिस्ट्रक्शन बीम वहीं पे खत्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सेंट्रस पकड़ लेता है ल्यूक निंजा को एंड तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है अभी सेंट्रस गॉड ब्रेथ, ल्यूक निंजा कोशिश करो मुझसे बचने की। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रस पूरी ताकत से गॉड ब्रेथ का इस्तेमाल कर देता है ल्यूक निंजा के ऊपर और ल्यूक निंजा उससे बच नहीं पाता। हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा वहाँ पे हाथ छुड़वा के निकल नहीं पाता एंड इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन ल्यूक निंजा इतनी जल्दी थोड़ी ना हारने वाला है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ल्यूक निंजा चलो पावर लगाओ, अपनी यूज कर अपने अटैक का निंजुत्सु बराज। और अब हम देखते हैं ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है। बहुत ही सारे क्लोन अब आ जाते हैं सामने सेंट्रस के एंड तभी ऐश बोलता है सेंट्रस इन्हें तबाह कर दो, यूज करो पूरी ताकत से आउटरेज ऑफ गॉड। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रस आउटरेज ऑफ गॉड का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वो इस अटैक का इस्तेमाल करता है आसपास ही बहुत ही पावरफुल ऑरा जनरेट होती है और सभी क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन ल्यूक निंजा गायब हो चुका था। ये देखकर सेंट्रस बोलता है आखिर ल्यूक निंजा कहाँ गया। एंड तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है सेंट्रस पीछे देखो। एंड तभी हम देखते हैं पीछे से ल्यूक निंजा हमला करता है अपने ऑरा ब्लेड का। पूरी ताकत से वो हमला करता है सेंट्रस के ऊपर और ये अटैक जैसे ही सेंट्रस को लगता है सेंट्रस नीचे गिर जाता है। अब सेंट्रस काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था लेकिन अभी भी स्टिल वो हारा नहीं था, अभी भी वो खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश बोलता है बहुत बढ़िया सेंट्रस, तुमने पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है दोस्त, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। ल्यूक निंजा को हराने के लिए तुम्हें और पावर चाहिए, यूज कर अपने अटैक का डिस्ट्रक्शन बीम। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रस डिस्ट्रक्शन बीम का पूरी ताकत से हमला करता है ल्यूक निंजा के ऊपर। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अटैक आ रहा है दोस्त, यूज करो अपने अटैक का बॉन्ड और शuriken। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ल्यूक निंजा बॉन्ड और शuriken से डिस्ट्रक्शन बीम को यहाँ पे काउंटर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि अब दोनों पोकेमॉन दोबारा से अटैक के लिए तैयार होते हैं। ऐश बोलता है चलो इस अटैक में सब कुछ डालते हैं। ल्यूक निंजा शैडो रासिन स्ट्राइक का इस्तेमाल करो, सेंट्रस यूज करो अपने अटैक का गॉड कोलिजन। और हम देखते हैं यहाँ पे गॉड कोलिजन और पूरी ताकत से शैडो रासिन स्ट्राइक दोनों टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन खड़े हुए होते हैं। लेकिन तभी ऐश बोलता है लगता है कि विनर हमें नहीं मिलेगा। लेकिन तभी ल्यूक निंजा बहुत सा स्पीड में जाता है और एक हमला करता है पूरी ताकत से सेंट्रस के ऊपर ऑरा ब्लेड का। और जैसे ही अटैक ऑरा ब्लेड का लगता है सेंट्रस को, यह अटैक लगते ही सेंट्रस पूरी तरीके से कमज़ोर होकर हार जाता है। यानी कि ल्यूक निंजा ये बैटल जीत जाता है। अब यह राउंड जीतने के बाद ल्यूक निंजा जीत चुका था थर्ड राउंड यानी कि थर्ड बैटल। इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा के अंदर भी वो ऑरा जनरेट होती है और ल्यूक निंजा अचीव करता है रेज मोड को। जैसे ल्यूक निंजा अब रेज मोड में जाता है उसकी पावर अब बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे शैडो मोनार्क की पावर अचानक से गायब हो जाती है और रेज मोड की पावर शैडो मोनार्क की पावर पे हावी होने लगती है। तभी आज बोलता है ल्यूक निंजा कंट्रोल करो, ल्यूक निंजा अभी कंट्रोल करो, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। तभी हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अपनी पावर को कंट्रोल करता है, एक मेडिटेशन फॉर्म में जाता है और अपनी पावर को बिल्कुल स्थिर कर लेता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है सेंट्रस तुम आराम करो, ल्यूक निंजा तुमने भी कमाल कर दिया। रेज मोड अब हमारे पास आ चुका है, इसका मतलब है अब फाइनल मोड बचा है। टाइटन मोड के लिए तैयार हो जाओ, देखते हैं अब इसका विनर कौन बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश चुनता है अपने फाइनल पोकेमॉन्स को, जहाँ पे ऐश चुनता है चार्जर्ड को और ओराइसिस को, एक गॉड पोकेमॉन जो कि मल्टीवर्स का गॉड है और एक चार्जर्ड जिसके सामने तो लिटरली इन्फिनिटी गॉड भी पानी कम चाय है। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है दोनों तैयार हो। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है चार्जर्ड चलो सभी इवोल्यूशंस को एक साथ एक्टिवेट करते हैं, लेकिन हम हाकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते भूलना मत। हम देखते हैं ऐश का चार्जर्ड अब अपने सभी इवोल्यूशंस को एक्टिवेट करता है, फ्यूजन इवॉल्व होता है, एन्चांटमेंट करता है और साथ में एनहेंस आर्मामेंट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी इवोल्यूशंस को एक्टिवेट करने के बाद, सभी एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करने के बाद ऐश बोलता है ओराइसिस क्या तुमने कुछ पावर नहीं सीखी?
लगता है तुम भूल रहे हो। अभी अपनी पावर को अप करते हैं गॉडली इन्फ्यूजन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ओराइसिस गॉडली इन्फ्यूजन फॉर्म में जाता है। इस फॉर्म में जाने के बाद उसके पास सभी मल्टीवर्स मास्टर्स, सभी मल्टीवर्स गॉड्स की पावर आ जाती है और वो अब अल्टीमेट फॉर्म में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरफ था ओराइसिस और एक तरफ था ऐश का चार्जार्ड। दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन चार्जार्ड और ओराइसिस फाइट करना स्टार्ट करते हैं। ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो यूज करो फ्यूजन ब्लास्ट। और अब हम देखते हैं इसका चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट से बैटल की शुरुआत करता है। तभी हम देखते हैं ओराइसिस यूज करता है अपनी अटैक का गॉड कोलिजन। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्यूजन ब्लास्ट और गॉड कोलिजन टकराते हैं। दोनों के अटैक टकराने से एक काफी बड़ा धमाका होता है और बैटल स्टार्ट होती है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है ओराइसिस यूज करो सिल्वर ब्लेड। चार्जार्ड यूज करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। हम देखते हैं कि अब दोनों पोकेमॉन सिल्वर ब्लेड और फायर ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही पोकेमॉन के अटैक टकराने पे एक काफी बड़ा क्लैश होता है। दोनों पोकेमॉन के ब्लेड और ड्रैगन फिस्ट अटैक से एक काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है ओराइसिस यूज करो अपने अटैक का इक्विनॉक्स। चार्जार्ड यूज करो अपने अटैक का इन्फर्नो ओवरड्राइव। और अब हम देखते हैं कि चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत से हमला करता है और इक्विनॉक्स और इन्फर्नो ओवरड्राइव टकराते हैं। एक काफी बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड यूज करो गॉड ब्रेथ। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश बोलता है ओराइसिस तुम भी गॉड कोलिजन। और अब हम देखते हैं गॉड ब्रेथ और गॉड कोलिजन टकराते हैं। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक टकराने से दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं, क्योंकि अब दोनों ही पोकेमॉन फुल पोटेंशियल पर लड़ रहे थे तो बोलना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत से ब्लास्ट बर्न। और हम देखते हैं कि चार्जार्ड ब्लास्ट बर्न का इस्तेमाल करता है। इस अटैक से ओराइसिस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो हारता नहीं है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ओराइसिस अभी दोस्त खड़े हो जाओ, चलो अपनी पावर दिखाओ, कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं कि ओराइसिस यहाँ पे कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है। इसको रोकने के लिए ऐश बोलता है चार्जार्ड तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे कैसे रोकोगे। तभी हम देखते हैं कि चार्जार्ड तुरंत ही हाँ में सर हिलाता है और यूज करता है अपनी पावर का। चार्जार्ड यूज करता है अपने अटैक फ्यूजन ब्लास्ट का और फ्यूजन ब्लास्ट के इस्तेमाल से वो उस अटैक को रोक देता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है बहुत बढ़िया चार्जार्ड, लेकिन चलो मुझे अपनी पावर दिखाओ, पूरी ताकत से हमला करो। एंड तभी हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड हमला कर रहा होता है, लेकिन तभी वो किसी भी नॉर्मल अटैक का इस्तेमाल नहीं करता जो कि वो पहले कर रहा था। वो यूज़ करता है एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक अटैक, एक अटैक जिससे कि वो एक बहुत ही पावरफुल फैंग बनाता है और उससे ओराइसिस पे हमला करता है। जैसे ये अटैक ओराइसिस को लगता है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद बोलता है ये कौन सा अटैक था चार्जार्ड, लगता है तुमने इस बैटल में नई अटैक को सीख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रेली बताता है ये अटैक तो फ्यूरियस फैंग था ऐश। इसके बाद ऐश बोलता है क्या फ्यूरियस फैंग, लगता है तुम बहुत स्ट्रांग बन रहे हो चार्जार्ड। नया अटैक एंटर हो चुका है, इसका मतलब है फाइट में और मजा आने वाला है। ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज करो अपने फुल पावर से फ्यूरियस फैंग का। हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्जार्ड दोबारा फ्यूरी फैंग का अपनी फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ओराइसिस रोकोगे नहीं, यूज करो अपने अटैक का इक्विनॉक्स। और अब हम देखते हैं कि इक्विनॉक्स और फ्यूरियस फैंग के टकराने से दोनों ही पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी इंटेंस बैटल कर रहे होते हैं। दोनों ही पोकेमॉन की बैटल से ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावर लगा रहे होते हैं, लेकिन ओराइसिस यहाँ पे ज़्यादा ही पावर लगा रहा होता है ताकि वो चार्जार्ड के साथ अपना मैचअप कर सके। यानी कि अगर उसे जीतना है, टाइटन मोड को एक्टिवेट करना है, तो उसे टक्कर तो देनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड खत्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज करो अपने अटैक का इन्फर्नो ओवरड्राइव। ओराइसिस क्या तुम खत्म नहीं करना चाहोगे, पूरी ताकत लगा दो दोस्त सिल्वर ब्लेड। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन पूरी ताकत से हमला करते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं। और ये देखने के बाद ऐश बोलता है क्या ये ड्रॉ हो गया, असंभव, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओराइसिस दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है लगता है चार्जार्ड तुम ये मौका हार गए। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे चार्जार्ड ये बात सुनता है, जैसे वो सुनता है कि वो हारने वाला है, वो तुरंत ही खड़ा होता है, अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पे ले जाता है। और हम देखते हैं ऐश बोलता है असंभव चार्जार्ड,
लगता है तुम्हें मैंने ट्रिगर कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं इसका चार्जर पूरी ताकत से एक फ्यूजन ब्लास्ट मारता है सीधा ओराइसिस के ऊपर। ओराइसिस उसे रोकने के लिए गॉड कोलिजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन गॉड कोलिजन भी उसे रोक नहीं पाता और वो अटैक सीधा जाकर लगता है ओराइसिस को। जैसे ये अटैक लगता है, जो ओराइसिस खड़ा हो गया था वो वापस सो जाता है, यानी कि ओराइसिस ये बैटल हार जाता है और चार्जर ये बैटल जीत जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से एक और रिसर्च होती है पूरे यूनिवर्स में इन्फिनिटी रेल्म के अंदर, और वो पावर चली जाती है चार्जर के अंदर और चार्जर को मिलता है टाइटन मोड। जैसे ऐश का चार्जर टाइटन मोड को एक्टिवेट करता है, उसका साइज पहले से अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं कहूँगा नहीं, लेकिन वो अब पहले से 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। उसका साइज देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इतना ज़्यादा इंटेंस हाइट और पावर को देखने के बाद ऐश बोलता है, चार्जर सच में तुम एक कमाल की चीज़ हो। तुम्हारे पास पावर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है, दिन ब दिन तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। तो तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो, एक दिन तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। हम देखते हैं कि अब चार्जर को ऐश पोकेबॉल में वापस बुलाता है और ऐश बोलता है, ठीक है रेली, तो मैंने अपना काम कर दिया। जैसा कि तुमने कहा था मेरे 4 पोकेमॉन विनर बनेंगे और चारों ही पोकेमॉन ने अपने अपने मोड को एक्टिवेट कर लिया है। मेरे वाक्य के पास आ चुका है ड्रैगन मोड, ल्यूक निंजा के पास आ चुका है रेज मोड, यहाँ पे चार्जर के पास आ चुका है टाइटन मोड और पीकाचू के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मोड यानी कि प्राइम मोड। अब सभी अपने एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पावर अप हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या मैं जा सकता हूँ फाइट करने के लिए इन्फिनिटी गॉड से। इसके बाद हम देखते हैं कि रेली बोलता है, नहीं ऐश, इतनी जल्दी नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पे आने के बाद कि मैं तुम्हें 3 दिन का एक क्वेस्ट देने वाला हूँ, उस क्वेस्ट को भी अभी तुम्हें काम कंप्लीट करना है, इसके बाद ही तुम जा सकते हो। इसके बाद बोलता है, क्वेस्ट? कैसा क्वेस्ट? आखिर इसमें मुझे करना क्या होगा? इसके बाद हम देखते हैं कि रेली बोलता है, अब जब तुमने सभी मोड्स को एक्टिवेट कर लिया है, इसका मतलब है अब तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। लेकिन जो अब आने वाले जितने भी इन्फिनिटी गॉड्स अब तुमसे फाइट करने वाले हैं हिसोका के बाद, वो सब इतने कमज़ोर नहीं है ऐश। उनके लिए शायद से तुम्हारी सभी मोड भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। और मैं तुम्हें कह दूं कि जब भी तुम बैटल करोगे, तुम किसी भी मोड का एक ही बार इस्तेमाल करोगे, यानी कि अगर तुम बादशाह का पूरी की पूरी बैटल में इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम सिर्फ ड्रैगन मोड का ही इस्तेमाल करना। अगर तुम सभी पोकेमॉन्स के सभी मोड का इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी बॉडी उसे झेल नहीं पाएगी। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हर बार हर एक इन्फिनिटी गॉड के लिए सिर्फ एक ही मोड का इस्तेमाल करना, हर एक हाकी मोड का हर एक बैटल में इस्तेमाल नहीं करना है तुम्हें। इसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है, वैसे वो 3 दिन का क्वेस्ट क्या था? रेली बोलता है, ठीक है ऐश, तो सुनो, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए भेजने वाला हूँ एक ड्रैगन रेल्म के अंदर, एक हेवन के अंदर। इस हेवन के अंदर होते हैं 10 गेट्स। 10 गेट्स को तुम्हें ओपन करना है। हर एक गेट्स के आगे तुम्हें एक ड्रैगन गॉड मिलेगा, एक ड्रैगन, प्योर ड्रैगन पोकेमॉन, जिसको हराना है और उसको कैच करना है। जिसके बाद बोलता है, अच्छा, तो मुझे बस उन्हें कैच करके आना है। इसके बाद रेली बोलता है, इतने हल्के में मत लो ऐश उन्हें, तुम्हें पता नहीं वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तुम अगर जानना चाहते हो वो कितने पावरफुल है तो मैं बता दूँ, हिसोका के पास जो इन्फिनिटी गॉड है, हर एक ड्रैगन गॉड की पावर उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। यानी कि मान लो जो पहला गॉड होगा ड्रैगन गॉड, उसकी पावर हिसोका के इन्फिनिटी गॉड जितनी होगी। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, हर एक इन्फिनिटी गॉड से भी ज़्यादा ताकतवर तुम्हें ड्रैगन्स मिलने वाले हैं। तो तुम्हारा काम यह होगा कि तुम्हें सभी 10 ड्रैगन गॉड्स को कैच करना है, उन सभी की पावर को कंबाइन करना है, और उन सभी ड्रैगन गॉड्स को जैसे तुम कैच करोगे, उन सभी ट्रेन पोकीबॉल्स को एक साथ रखोगे, वो सभी एक पोकेमॉन में कंबाइन हो जाएंगे, एक पोकेबॉल में कंबाइन हो जाएंगे। जिसके बाद हम उसे एक पोकेमॉन का नाम देंगे एंड उस पोकेमॉन के अंदर हर एक ड्रैगन गॉड की पावर होगी, जो कि हेवन के अंदर 10 प्योर ड्रैगन्स के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना है, और जब तुम्हारे पास वो पोकेमॉन आ जाएगा जिसको हम कंबाइन कर बनाने वाले हैं, तो तुम लिटरली इन्फिनिटी गॉड के साथ साथ इमुसामा को भी हरा सकते हो। लेकिन एक रूल है जो कि मेरी तरफ से है और तुम्हें वो मानना पड़ेगा। तुम्हें सभी इन्फिनिटी गॉड्स को अपने इन्फिनिटी गॉड अपने पोकेमॉन से हराना होगा, लेकिन जिस पोकेमॉन को आप बनाने वाले हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ तुम ईमू को हराने के लिए करोगे, क्योंकि इस पोकेमॉन का रिसर्जन ईमू को हराने के लिए हुआ है। और जब तुम इसकी पोटेंशियल का पावर का इस्तेमाल करोगे तब इमुसामा को हम हरा पाएंगे, क्योंकि ईमू के पास जो पोकेमॉन है वो लिटरली सभी इन्फिनिटी गॉड से ज़्यादा ताकतवर है। तो तुम समझ रहे हो ना, अगर तुमने इसका इस्तेमाल कर दिया उसकी पावर चली जाएगी। तुम्हें इसे ईमू की बैटल के अंदर ही इस्तेमाल करना है, एक फाइनल बैटल के अंदर, जिसके बाद तुम इससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे।
इसके बाद ऐश बोलता है मैं समझ गया कहाँ हूँ रेली, तो क्या मुझे अब जानना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं रेली बोलता है हाँ ऐश, मैं तुम्हें भेजता हूँ इन्फिनिटी रेल्म से सीधा ड्रैगन रेल्म के अंदर, हेवनली रेल्म के अंदर, जहाँ पे तुम्हें 10 प्योर ड्रैगन्स को कैच करना है। तो जाओ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, हर एक ड्रैगन के पास हर एक टाइप की एबिलिटी है, हर एक टाइप का एलिमेंट है, लाइक एलिमेंट है और कॉस्मिक पावर्स भी हैं। कोई टाइपिंग नहीं है जैसे कि फायर वाटर वाली, उनके पास फायर पावर है लेकिन वो टाइपिंग नहीं है। तो तुम किसी भी पोकेमॉन को टाइप के हिसाब से फाइट करवाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सुनो, सबसे पहले आएगा फर्स्ट ग्रेड का पोकेमॉन जिसे हम कहते हैं फायर ड्रैगन। तो फायर ड्रैगन को हराने के बाद तुम जाओगे वाटर ड्रैगन के पास, उसके बाद अर्थ ड्रैगन के पास, जिसके बाद विंड ड्रैगन, लाइटनिंग ड्रैगन, और उसके बाद छठे नंबर पे आएंगे सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन, जहाँ पे छठे नंबर पे आएगा कॉस्मिक ड्रैगन, सातवें पे आएगा गॉड ड्रैगन, आठवें पे आएगा डीमन ड्रैगन, नौवें पे आएगा हेवनली ड्रैगन और 10वें पे आएगा खुद इन्फिनिटी ड्रैगन। तो इन सभी को कंप्लीट करने के बाद, इन सभी को कैच करने के बाद तुम मेरे पास आना और इन सभी की पावर को हम कंबाइन कर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनाएंगे अब तक का। तो क्या तुम तैयार हो? ऐश बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं रेली बोलता है ठीक है ऐश, यहाँ पर खड़े हो जाओ। इसके बाद रेली बोलता है ऐश एक और चीज़, मैं तुम्हें बताना सब कुछ एक ही साथ चाहता हूँ, इसलिए सुन लो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपने सभी पोकेमॉन को वहाँ पर लेके नहीं जा सकते, तुम सिर्फ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट 4 पोकेमॉन को ही लेके जाओगे। बाकी 4 पोकेमॉन को तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए छोड़ना होगा, जहाँ पे मैं इन्हें ट्रेनिंग देकर और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। लेकिन तुम्हें अपने बादशाह का जो चार्जार्ड और ल्यूक निंजा की हेल्प से ही उसे हराना होगा, उन सभी ड्रैगन गॉड्स को। और हाँ, इसके साथ साथ तुम ये भी याद रखना कि वहाँ पर जब तुम अपने चारों पोकेमॉन का इस्तेमाल करोगे, ना ही तुम्हारे पोकेमॉन रिकवर हो पाएंगे, ना ही उन्हें हीलिंग मिलेगी। तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने सभी पोकेमॉन को एकदम दिमाग से इस्तेमाल करना होगा। मैं हर एक ड्रैगन को हराने के लिए अपने एक एक पोकेमॉन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, इसे कहते हैं सेंसो बीन। अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे अपने पोकेमॉन के ऊपर तो तुम्हारे पोकेमॉन हील हो पाएंगे। लेकिन मेरे पास सिर्फ ये एक ही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुश्किल से मिलती है। इन्फिनिटी रेल्म के अंदर अगर तुम करोड़ों सालों तक बहुत ही ज़्यादा पावर से मेडिटेशन करते हो तब जाकर ये एक पेड़ के ऊपर उगता है, एंड इसी सेंसो बीन से तुम्हारे पोकेमॉन हील हो सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये एक ही है, इसका मतलब मैं तुम्हें एक देता हूँ, और अगर तुम चाहो तो किसी एक पोकेमॉन को पूरी तरीके से हील कर सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि जब तुम्हारा पोकेमॉन सभी हार जाएं तो मैं किसको हील करना होगा, ये तुम्हारे ऊपर मैटर करता है ऐश। इसके बाद ऐश बोलता है थैंक यू रेली इसके लिए, एंड हाँ मैं अब बैटल के लिए तैयार हूँ। इसके बाद रेली बोलता है ठीक है ऐश, अब जाते जाते तो मैं 10 पोके बॉल दे देता हूँ। इन्हें कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पोके बॉल्स, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटी बॉल। इन सभी इन्फिनिटी बॉल का तुम्हें इस्तेमाल करके उन सभी को कैच करना है। नॉर्मल पोके बॉल्स में उन्हें तुम कैच नहीं कर सकते, नॉर्मल पोके बॉल्स उनकी पावर को झेल ही नहीं सकते। अब हम देखते हैं ऐश इन्फिनिटी बॉल्स को अपने साथ लेता है और जिसके बाद रेली ऐश को भेज देता है दूसरे डिमेंशन में, दूसरे एक बहुत ही पावरफुल इन्फिनिटी रेल्म में, जिसे हम कहते हैं हेवनली गेट्स। इसके बाद हम देखते हैं ऐश पहुंच जाता है हेवनली गेट्स के अंदर और सबसे पहले एंटर करता है फर्स्ट गेट के अंदर। जैसे ही ऐश फर्स्ट गेट के अंदर एंटर करता है तभी हम देखते हैं ऐश के सामने होता है फायर ड्रैगन, जो कि एक पूरा प्योर ड्रैगन है। उसकी पावर लेवल्स नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है अच्छा तो ये है सबसे पहला ड्रैगन, इसे हराना है तो फायर वर्सेस फायर ही क्यों ना करते हैं। चार्जार्ड बाहर आ जाओ। अब हम देखते हैं ऐश अपनी चार्जार्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद बोलता है ठीक है चार्जार्ड, मैं यहाँ पे फायर वर्सेस फायर ही करने वाला हूँ, टाइपिंग का मुझे क्या ही करना, मैं चाहता हूँ तुम इस बैटल में इसे हरा दो और अपनी पूरी पावर से इसे डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि हम इसे कैच करने वाले हैं। चार्जार्ड तैयार हो जाता है और ऐश बोलता है ठीक है फायर ड्रैगन, क्या तुम तैयार हो फाइट के लिए। इसके बाद हम देखते हैं फायर ड्रैगन बोलता है तो ऐश तुम फाइनली आ गए, मुझे पता था कि रेली तुम्हें ज़रूर भेजेगा। मुझे पता है कि तुम दोनों का एम क्या है, ईमू को हराना। वैसे हमारा इच्छा नहीं है उसे हराने का, लेकिन अगर तुम हराकर हमें कैच कर लेते हो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, वरना हम तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है वो तो देखा जाएगा, क्योंकि इस बैटल में मैं ही जीतूंगा। इसके बाद हम देखते हैं फायर ड्रैगन बोलता है वही तो ऐश, मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम वर्दी हो हमारी पावर को एक साथ अपने साथ रखने के लिए, क्या तुम वर्दी हो हम सभी को पावर को कंबाइन करने के लिए। हम देखते हैं ऐश बोलता है चलो फिर बैटल करते हैं। हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है चार्जार्ड तैयार हो जाओ, चलो हमला करते हैं फ्यूजन ब्लास्ट। हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि जो प्योर ड्रैगन फायर ड्रैगन होता है वो हमला करता है अपने अटैक का, जो कि होता है ड्रैगन ब्लास्ट।
अब हम देखते हैं फ्यूजन ब्लास्ट और ड्रैगन ब्लास्ट दोनों टकराते हैं और बैटल स्टार्ट होती है दोनों ही फायर पोकेमॉन्स के अंदर। एक फायरी बैटल जिससे पूरा स्टेडियम फायर से ढक जाता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो हमला करो, अपने अटैक का यूज करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। हम देखते हैं चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर फायर ड्रैगन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, यानी कि ब्लेजिंग यूनिवर्स। जैसे ही वो ब्लेजिंग यूनिवर्स का हमला करता है, ये देखकर ऐश बोलता है ये तो डाबी की यूरेनस के पास था, लगता है तुम्हारे पास सच में पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तुम इन्फिनिटी गॉड जितने ताकतवर हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे फायर गॉड बोलता है ठीक है फिर ऐश तैयार हो जाओ। हम देखते हैं फायर ड्रैगन हमला करता है प्योर फ्लेम का, एक ऐसा अटैक जिसके बाद उसके पास एक प्योर फ्लेम आती है जो कि किसी भी चीज़ को जला सकती है, जिसके सामने खुद फायर भी जल जाती है। हम देखते हैं ऐश बोलता है लगता है इसे बेल्ट को जल्दी खत्म करना होगा, चार्जार्ड फ्यूजन इवॉल्व। हम देखते हैं कि अब ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन इवोल्यूशन में चला जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं फायर ड्रैगन इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। हम देखते हैं जैसे वो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, वो फ्यूरियस फैंग को वहीं पे खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चार्जार्ड तुम भी यूज करो अपने अटैक का, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड भी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का दोबारा से इस्तेमाल करता है और यहाँ पर फायर ड्रैगन भी फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे फायर ड्रैगन का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट ज़्यादा ताकतवर होता है, ओरिजिनली उससे ही ओरिजिनेट हुआ है, इस वजह से वो ज़्यादा ताकतवर है। तब हम देखते हैं ऐश बोलता है लगता है ये पावर के सामने मैं कमज़ोर पड़ सकता हूँ, लेकिन चार्जार्ड नहीं, चार्जार्ड यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, ब्लास्ट बर्न। हम देखते हैं इसका चार्जार्ड ब्लास्ट बर्न का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत से हमला करता है और फायर ड्रैगन को जाकर ये अटैक लगता है। जैसे ये अटैक फायर ड्रैगन को लगता है वो नीचे गिर जाता है और हारने वाला होता है, लेकिन तभी फायर ड्रैगन पूरी ताकत से पीछे वो घूमता है और हमला करता है चार्जार्ड के ऊपर अपने अटैक ड्रैगन ब्लास्ट का। जैसे ये अटैक ड्रैगन ब्लास्ट लगता है चार्जार्ड को, चार्जार्ड भी नीचे गिर जाता है। एंड तभी हम देखते हैं फायर ड्रैगन बोलता है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो ऐश और तुम्हारा चार्जार्ड भी, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है वो तो दिख ही रहा है कि कौन हार रहा है। हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, कॉन्करर्स हाकी। हम देखते हैं इसका चार्जार्ड कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत से हमला करता है। यहाँ पे हम देखते हैं फायर ड्रैगन से रोकने के लिए फायर फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक होते हैं, दोनों टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड पूरी ताकत लगाओ, इतनी जल्दी नहीं हार सकते हम, यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। हम देखते हैं इसका चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर फायर ड्रैगन इस्तेमाल करता है प्योर फ्लेम का। दोनों के अटैक दोबारा से टकराते हैं। अब दोनों ही पोकेमॉन में एक इंटेंस बैटल जारी होती है, दोनों फायर पोकेमॉन फायरी बैटल कर रहे होते हैं। कोई भी हार मानने को राजी नहीं था, लेकिन हारेगा तो एक ही और जीतेगा तो एक ही। हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड पूरी ताकत लगाकर हमला करो, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। हम देखते हैं यहाँ पे फायर ड्रैगन भी यूज़ करता है अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट और दोनों के अटैक दोबारा से टकराते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल दोनों ही पोकेमॉन में चल रही होती है। हम देखते हैं कि अब यहाँ पे फायर ड्रैगन बोलता है तो ऐश चलो इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन अब यूज़ करता है अपने अटैक का, जिसे हम कहते हैं रेनगोकू स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप अटैक। अब हम देखते हैं कि जैसे ही फायर ड्रैगन अपने अटैक रेनगोकू का इस्तेमाल करता है, यह अटैक सीधा जाकर चार्जार्ड को लगता है। जैसे ही अटैक चार्जार्ड को लगता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है लगता है मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा, चार्जार्ड टाइटन मोड। हम देखते हैं कि अब ऐश चार्जार्ड को टाइटन मोड में भेज देता है, यानी कि अब ऐश का चार्जार्ड अपनी हाकी की 100% पावर का इस्तेमाल करने वाला था और वो फायर ड्रैगन के साइज़ के बराबर हो चुका था। यानी कि फायर ड्रैगन जहाँ पे उसके साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पे अब ऐश का चार्जार्ड भी फायर ड्रैगन को भी सरपास करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है यही मौका है चार्जार्ड, चलो इसे ख़त्म करते हैं, अभी कुचल देते हैं फायर ड्रैगन को अपने पावर से, यूज़ करो पूरी ताकत से फ्यूजन ब्लास्ट। और अब हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड पूरी ताकत से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे फायर ड्रैगन यूज़ करता है अपने अटैक का ड्रैगन ब्लास्ट का। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक, एक बीम अटैक एक ब्लास्ट अटैक, दोनों ही बहुत ज़्यादा पोटेंशियल से पावर से टकरा रहे होते हैं। कोई भी अपनी तरफ से हार मानने को तैयार नहीं होता, दोनों पोकेमॉन अपने पूरी 100% दे रहे होते हैं और हम देखते हैं काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चार्जार्ड और फायर ड्रैगन दोनों ही नीचे गिरे हुए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चार्जार्ड दोबारा से खड़ा हो जाता है और फायर ड्रैगन ये बैटल हार जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है
तो कैसी रही फायर ड्रैगन, मज़ा आया कि नहीं। एंड हम देखते हैं ऐश बोलता है इन्फिनिटी बॉल जाओ, और हम देखते हैं कि इन्फिनिटी बॉल को ऐश फेंक देता है फायर ड्रैगन के ऊपर और फायर ड्रैगन को कैच कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब फायर ड्रैगन को कैच करने के बाद ऐश बोलता है चार्जर तुम काफ़ी थक गए होगे तो चलो पोकेबॉल में आराम करो। हम देखते हैं ऐश पोकेबॉल में चार्जर को वापस बुला लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश बढ़ता है नेक्स्ट बैटल के लिए, नेक्स्ट गेट के लिए, और जाता है नेक्स्ट गेट के अंदर। सेकंड गेट को खोलता है जहाँ पर ऐश को मिलता है वाटर ड्रैगन। अब हम देखते हैं ऐश वाटर ड्रैगन को देखता है और बोलता है तो मेरे अगले ओपोनेंट तुम हो, इसका मतलब है वाटर वर्सेस वाटर टाइम। ल्यूक निंजा बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं ऐश अपने ल्यूक निंजा को बाहर निकालता है फाइट करने के लिए वाटर ड्रैगन से। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश अपने ल्यूक निंजा को इस्तेमाल करने बोलता है अपने अटैक का, जहाँ पर ल्यूक निंजा इस्तेमाल करता है यहाँ पे बॉन्ड और शूरिकेन का। जैसे ल्यूक निंजा बॉन्ड और शूरिकेन का इस्तेमाल करता है तभी हम देखते हैं कि वाटर ड्रैगन उसे रोक देता है अपने अटैक से, यानी कि एंशिएंट कैनन से। एंशिएंट कैनन से वो जैसे उसे रोकता है ल्यूक निंजा भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये पोकेमॉन कितना ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा राइस, और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा अराइज हो जाता है, यानी कि अब वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मोड में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है ल्यूक निंजा यूज़ करो अपने अटैक का ऑरा ब्लेड। हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा ऑरा ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर यहाँ पे वाटर ड्रैगन बोलता है इतनी जल्दी नहीं ऐश का चाम। हम देखते हैं वाटर ड्रैगन यूज़ करता है ड्रैगन ओशन का। एक ऐसा अटैक होता है जिससे कि एक बहुत ही पावरफुल ओशन क्रिएट होता है एंड वो ल्यूक निंजा को डुबाने लगता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज, और हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा निंजुत्सु बराज करता है। और तभी ऐश बोलता है अभी वाटर के अंदर एक टोर्नेडो बनाते हैं और इससे बाहर आते हैं, यूज़ करो अपने पावर का शैडो रासन स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं ल्यूक निंजा शैडो रासन स्ट्राइक के इस्तेमाल से एक वर्लपूल क्रिएट करता है, एक बवंडर क्रिएट करता है समंदर के अंदर और उससे बाहर आ जाता है। एंड तभी हम देखते हैं इसी मौके का फायदा उठाते हुए वाटर ड्रैगन हमला कर देता है इसके ल्यूक निंजा के ऊपर अपने अटैक वाटर ड्रैगन आयन फिस्ट का। ये अटैक जैसे ही ल्यूक निंजा को लगता है ल्यूक निंजा बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा अपनी पावर को बढ़ाओ, इसे हराना आसान नहीं होगा दोस्त, यूज़ करो अपने अटैक का निंजुत्सु बराज का। हम देखते हैं ल्यूक निंजा दोबारा से निंजुत्सु बराज का इस्तेमाल करता है, अपने कई सारे क्लोन्स को क्रिएट करता है एंड हम देखते हैं वाटर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है अपने सीक्रेट पावर के इस्तेमाल से। तभी ऐश बोलता है लगता है इसे खत्म करना पड़ेगा, ल्यूक निंजा पूरी ताकत से हमला करो, अभी स्पीड बढ़ाओ। और हम देखते हैं ल्यूक निंजा अपनी स्पीड से पहुंच जाता है वाटर ड्रैगन के पीछे। और तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ल्यूक निंजा पूरी ताकत लगाकर हमला करो बॉन्ड और शूरिकेन। और हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा बॉन्ड और शूरिकेन का तुरंत हमला कर देता है पूरी ताकत से वाटर ड्रैगन के ऊपर। जैसे ये अटैक वाटर ड्रैगन को लगता है वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इसे रोकना नहीं है, लगातार हमला करते रहो। ल्यूक निंजा लगातार हमला करने लगता है, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा होता, लगातार हमला कर रहा होता है वाटर ड्रैगन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे वाटर ड्रैगन भी हार नहीं मान रहा होता। तभी हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन दोबारा से तैयार होते हैं, दोनों एक एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। और तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा लगता है हमें फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्त, यूज़ करो अपने शैडो मोनार्क की फुल पावर का, अभी जाओ मेजर लेवल 1 पे। हम देखते हैं कि यहाँ पर ल्यूक निंजा मेजर लेवल 1 को क्रॉस करता है और हम देखते हैं अब ल्यूक निंजा की पावर पहले से बढ़ जाती है। तभी ऐश बोलता है ल्यूक निंजा इससे काम नहीं चलेगा, हमें सुप्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि ल्यूक निंजा सुप्रीम एवोल्यूशन में चला जाता है बॉन्ड और शूरिकेन से। और हम देखते हैं ल्यूक निंजा अपने शैडो मोनार्क के सुप्रीम फॉर्म पे चला जाता है, सुप्रीम स्टेज पे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और ल्यूक निंजा एक आर्मर पहन लेते हैं। ये आर्मर पहनने के बाद ल्यूक निंजा की पावर अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ल्यूक निंजा खत्म करते हैं, अब भी वाटर ड्रैगन के ऊपर हमला करो अपने अटैक का शैडो रासन स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं ल्यूक निंजा पूरी ताकत से यहाँ पे हमला कर देता है शैडो रासन स्ट्राइक का। ये अटैक जैसे ही जाकर लगता है वाटर ड्रैगन को, ये वाटर ड्रैगन को लगते ही वाटर ड्रैगन नीचे गिर जाता है। एंड तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है ल्यूक निंजा पूरी ताकत से हमला करो, यूज़ करो जायंट वाटर शूरिकेन। और हम देखते हैं ल्यूक निंजा पूरी ताकत से अपने डीमन ब्लेड को बाहर निकालता है, उसे शूरिकेन में कन्वर्ट करता है और डीमन डिस्ट्रक्शन के साथ साथ जायंट वाटर शूरिकेन का हमला करता है। यह अटैक जैसे ही जाकर वाटर ड्रैगन को लगता है
वाटर ड्रैगन वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस मैच का विनर ऐश का ल्यूक निंजा बन जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है वाटर ड्रैगन, अब तुम हार चुके हो, इन्फिनिटी बॉल जाओ। और हम देखते हैं ऐश का ल्यूक निंजा जीतने के बाद ऐश उसे वापस बुला लेता है और इन्फिनिटी बॉल फेंक देता है सीधा वाटर ड्रैगन के ऊपर। इसके बाद ऐश वाटर ड्रैगन को भी कैप्चर कर लेता है। हम देखते हैं यहाँ पे ल्यूक निंजा और चार्जर दोनों ही कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं और धीरे धीरे तो पावर बढ़ने ही वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश बोलता है ल्यूक निंजा तुम भी आराम करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बहुत देर बाद इस्तेमाल करूंगा दोस्त, क्योंकि हमें और भी 8 ड्रैगन गॉड्स को, ड्रैगन प्योर ड्रैगन्स को हराना है, तो हमें तुम्हारी पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। हम देखते हैं कि अब वो सभी आराम करने लगते हैं। ऐश बोलता है ठीक है अगला ड्रैगन मैं आ रहा हूँ, और ऐश खोलता है तीसरे स्टेज के गेट को, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऐश मिलता है नेक्स्ट ड्रैगन से, जिसे हम कहते हैं अर्थ ड्रैगन। अब हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन और वाटर ड्रैगन को हराने के बाद ऐश पहुंच चुका था अर्थ ड्रैगन के सामने, जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है अर्थ ड्रैगन मैं तुम्हें हराने आ चुका हूँ। अर्थ ड्रैगन बोलता है ठीक है ऐश, लगता है तुमने फायर और वाटर को हरा दिया, इसका मतलब अब मेरी बारी है, लेकिन मैं उन दोनों से काफ़ी स्ट्रांग हूँ, ये बात तुम नहीं भूल सकते। इसके बाद ऐश बोलता है हाँ मुझे पता है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है बादशाह क्या तुम तैयार हो। हम देखते हैं ऐश बादशाह को स्टेडियम में बुला लेता है और अब बादशाह फाइट करेगा अगेंस्ट अर्थ ड्रैगन, और दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। तभी ऐश बोलता है ठीक है बादशाह चलो ब्लैक ड्रैगन फॉर्म, और हम देखते हैं बादशाह ब्लैक ड्रैगन फॉर्म में चला जाता है। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे बादशाह गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, तुरंत अर्थ ड्रैगन इस्तेमाल करता है अपोकलिप्स का। दोनों के अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से टकराते हैं, दोनों पोकेमॉन्स में काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है बादशाह यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। तभी हम देखते हैं कि बादशाह फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थ ड्रैगन इस्तेमाल करता है अर्थ ड्रैगन आयरन फिस्ट का। जैसे ही अटैक लगता है, दोनों के अटैक टकराने से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि बादशाह को ऐश बोलता है बादशाह यूज़ करो ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्थ ड्रैगन भी हमला करता है ड्रैगन स्पीयर का। यहाँ पे दोनों ही अटैक टकराते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बादशाह अपनी स्पीड से पहुँच जाता है अर्थ ड्रैगन के पीछे और उसके ऊपर एक टेल बीस डिस्ट्रक्शन मार देता है। जैसे ही अटैक टेल बीस डिस्ट्रक्शन लगता है अर्थ ड्रैगन को, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हारता। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पंखों को खोलता है और हमला करता है सीधा बादशाह के ऊपर अपने अटैक से, जिसे हम कहते हैं ड्रैगन स्पिरिट बॉम्ब। जैसे ही अटैक लगता है बादशाह को, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होकर नीचे गिरता है। अब हम देखते हैं कि ऐश का बादशाह वीक हो चुका था, लेकिन वो हारता नहीं है, वो दोबारा खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश बोलता है बादशाह अपनी पूरी ताकत लगा दो, अब तुम ही लास्ट होप हो इसे हराने के लिए, पूरी ताकत लगाकर हमला करो, यूज़ करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। हम देखते हैं कि यहाँ पे बादशाह अब पूरी ताकत से गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है और सीधा ही अटैक मार देता है अर्थ ड्रैगन के ऊपर। अर्थ ड्रैगन को जैसे ही अटैक लगता है, वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अर्थ ड्रैगन अपोकलिप्स का बादशाह के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक सीधा बादशाह को लगता है। हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी इंटेंस बैटल कर रहे होते हैं, दोनों में से कोई भी हारने को तैयार नहीं था। दोनों ही पोकेमॉन अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ कर रहे होते हैं, फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है लगता है अपनी पावर को इस्तेमाल करना होगा बादशाह, पूरी ताकत लगा दो, अपनी फुल पोटेंशियल का, पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करो और यूज़ करो अपने अटैक का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बादशाह पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। उसे रोकने के लिए हम देखते हैं अर्थ ड्रैगन अपने फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस अटैक से कुछ नहीं होता। बादशाह का फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट अर्थ ड्रैगन आयरन फिस्ट से ज़्यादा ताकतवर होता है, जो कि अर्थ ड्रैगन आयरन फिस्ट को डिस्ट्रॉय करता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है अर्थ ड्रैगन को। जैसे ये अटैक लगता है, अर्थ ड्रैगन नीचे गिरकर हार जाता है, यानी कि थर्ड राउंड का विनर ऐश का बादशाह बन जाता है। और अब हम देखते हैं जैसे बादशाह जीतता है, ऐश बोलता है बादशाह तुमने कमाल कर दिया, अब आराम करो। और ऐश बादशाह को पोकेबॉल में वापस भेजता है और यूज़ करता है इन्फिनिटी बॉल का और बोलता है इन्फिनिटी बॉल जाओ, और इन्फिनिटी बॉल से वो अर्थ ड्रैगन को भी कैप्चर कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं तीनों बैटल जीतने के बाद अब ऐश जाता है नेक्स्ट ड्रैगन को हराने के लिए, जिसे हम कहते हैं विंड ड्रैगन। इसके बाद विंड की पावर है, जो कि विंड को, एयर को कंट्रोल करता है। उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पावर है। इसको हराने के लिए ऐश को लगेगा उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश जाता है फोर्थ गेट के लिए, जिसके बाद वो गेट को खोलता है और उसके सामने होता है विंड ड्रैगन। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश विंड ड्रैगन को चैलेंज कर देता है।
तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में मेरे दोनों चैनल को भी चेकआउट कर लेना, ओरेवा करण और साथ ही में सोन कीरू को भी। एंड सोन कीरू पे हमारे 400 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जाकर। एंड साथ में ओरेवा करण के ऊपर भी 2000 जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। साथ ही में मेरी ओमनीवर्स वाली सीरीज़ और जेनोवर्स वाली सीरीज़ को भी चेकआउट ज़रूर से करना, क्योंकि मैंने इसका तो नाम चेंज कर लिया है। इसे मैंने इन्फिनिटी गॉड नाम से अब सेव कर लिया है। तो इसके जितने भी एपिसोड आने वाले हैं इन्फिनिटी गॉड नाम से ही आने वाले हैं, तो नाम चेंज हो चुका है लेकिन स्टोरी वही है। एंड साथ में मैंने जो अपनी वो वाली सीरीज़ थी, यानी कि यू नो इफ़ यू नो, तो मैं पता ही हो वो फाइनल जर्नीज़ वाली, उसको मैंने चेंज कर दिया है। एंड लास्ट जर्नी से अब मैंने उसको बना दिया है जेनोवर्स वाली। तो हाँ, क्लिक बेट तो है बट कुछ भी हो, तुम लोग को मज़ा तो आएगा वीडियो में, तो जाके चेकआउट ज़रूर से करना। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दो। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सायोनारा।